और एक शख्स जिस पर हत्या की कोशिश का आरोप था, जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जमानत मिली भी पौधे लगाने की शर्त पर। दरअसल ग्वालियर हाईकोर्ट ने शिवपुरी निवासी विजय भान को 25 पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी। शर्त यह भी थी कि विजय भान को 30 दिन के भीतर 25 पौधे लगाने होंगे और इसके बाद पौधों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करनी होगी। बता दें कि शिवपुरी जिला अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और उसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्या है पूरा मामला, कितना संगीन था आरोप, महज पौधे लगाने की शर्त पर आरोपी को जमानत कैसे मिली, सुशील कौशिक दे रहे हैं पूरी जानकारी। ग्वालियर हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में जेल में बंद एक आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल शिवपुरी जिले के भोती थाना क्षेत्र में विजय भान नाम के एक आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। दरअसल आपसी विवाद के बाद एक पक्ष ने विजय भान के खिलाफ भोती थाने में 307 के तहत केस दर्ज कराया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए भोती पुलिस ने 6 फरवरी 2023 को आरोपी विजय भान को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उसे जेल भेज दिया था। विजय भान की तरफ से इस मामले में जमानत के लिए शिवपुरी जिला अदालत में आवेदन लगाया गया था, लेकिन शिवपुरी जिला अदालत में अब फरियादी पक्ष के विरोध के चलते आरोपी विजय भान को जमानत नहीं मिल पाई थी। यही वजह है कि विजय भान की तरफ से अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था। हाईकोर्ट ने इस जमानत आवेदन की सुनवाई करते हुए आरोपी विजय भान को एक अनोखी शर्त पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने विजय भान को 1 महीने के अंदर 25 पौधे लगाने की एवज में जमानत मंजूरी की है और अब विजय भान को जमानत पर रिहा होने के बाद से 30 दिन के अंदर 25 पौधे लगाने होंगे। न सिर्फ पौधे लगाने होंगे बल्कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। साथ ही अगले 3 और 6 महीने में भी इन पौधों की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश करनी होगी। माना जा रहा है कि हाई कोर्ट के इस अनोखे जमानत आदेश के बाद एक मिसाल बनेगा। साथ ही अन्य मामलों में भी अब लोग जागरूकता के साथ पौधे लगाने आगे आएंगे। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और मेडिकल के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। रायपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लेटर ऑफ परमिशन भेज दिया है, जिसके बाद कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीट्स बढ़ गई हैं और इसके साथ ही कॉलेज में अब कुल सीट्स 150 हो गई हैं। 150 से बढ़कर 200 हो गई, माफ कीजिएगा। और लंबे समय से इसकी कोशिश की जा रही थी और तब कहीं जाकर अब इंतजार इसका खत्म हुआ है। नेशनल मेडिकल कमीशन का यह फैसला छात्रों के लिए बेहद अहम है और इस पूरे मामले पर जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ममता लांजेवार। छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य के सबसे पुराने सरकारी मेडिकल कॉलेज रायपुर मेडिकल कॉलेज की सीटें 150 से बढ़कर 200 हो गई हैं। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था और लगातार जो कॉलेज प्रबंधन है वो नेशनल मेडिकल जो कमीशन है उसको चिट्ठी भी लिख रहा था और अब परमिशन लेटर आ गया है। जाहिर तौर पर इस नए सत्र से जो है इसके लिए भर्ती होगी। 2023-24 के लिए जो है वो इसी सत्र से भर्ती होगी। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो लगातार जो है मेडिकल की सीटें बढ़ाने को लेकर जो स्टूडेंट है वो भी कई बार आंदोलन पर बैठ चुके थे और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सीटें बढ़ी है, करीबन 50 सीटें बढ़ने से राज्य में जो डॉक्टरों की कमी है उसे पूरी की जा सकेगी। पूरे प्रदेश भर में अगर बात करें तो लगातार जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, इसके साथ ही जिला अस्पताल और पीएससी लगातार डॉक्टरों की कमी से गुजर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री है टी.एस. सिंहदेव, उनका कहना है कि पूरे देश भर में इस तरह की स्थिति बनी हुई है और यही वजह है कि इसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल जाए। 150 से लेकर 200 सीटें होने से करीबन 50 नए जो डॉक्टर्स हैं वो राज्य को अब हर साल अतिरिक्त और भी ज्यादा मिलेंगे। और एक दूसरी बात अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए भी राहत भरी खबर है। करीबन 50 और जो छात्र हैं उनका मेडिकल में एडमिशन हो पाएगा।
रायपुर मेडिकल कॉलेज राज्य का सबसे पुराना सरकारी मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज ने अपने तरह के नए आयाम रचे हुए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, नए डॉक्टरों की जो है वो जरूरत भी बढ़ती जा रही है। और जाहिर तौर पर ऐसे समय में जब ये चिट्ठी आई है और राज्य में जब नए मेडिकल कॉलेज की लगातार घोषणा हो रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गीदम में भी नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है, घोषणा की है बजट में। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लगातार राज्य में नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में जब सीटें बढ़ रही हैं तो कहीं न कहीं एक बड़ी राहत की खबर है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक ली थी और उन्होंने कहा था कि अस्पतालों में संसाधन और डॉक्टरों की कमी को लेकर जो है वो अधिकारियों की टीम जो है वो जांच करे। उसके लिए एक टीम गठित भी की गई थी जो रिपोर्ट जो है वो सौंपने वाली थी। और ऐसे समय में जब 50 नए मेडिकल की 50 सीटें बढ़ी है तो कहीं न कहीं एक तरह से कह सकते हैं एक और बड़ी राहत की खबर जो है वो मिली है और छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। ब्यूरोक्रेट से भी उसके शासनकाल में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी आरोप लगा रही है और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएंगे। यदि कहीं गलती है, सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ी है तो जरूर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन ऐसा करके प्रदेश का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी शासनकाल के केंद्र हो, राज्य हो, वो सेलेक्ट हुए बच्चों के भी नाम हैं, लेकिन यदि उजागर करूंगा तो उनका भी मन खराब होगा। लेकिन यदि आपके पास तथ्य है तो निश्चित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी उसके नेताओं के बच्चे विधानसभा में, लोकसभा में टिकट दिया जाता है तब बोलते हैं कि योग्यता के आधार पर दिया गया, और अब जब यदि किसी अधिकारी के या किसी नेता के परिवार के सदस्य सेलेक्ट हो रहे हैं तो उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और ये मैं इसे उचित नहीं मानता। क्यों माहौल खराब कर रहे हैं? इसके पहले क्या नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? अभी मेरे बगल में बैठे हैं शुक्ला जी खड़े हैं, इनके बच्चे भी आईएएस में सेलेक्ट हुए, हम सबको खुशी हुई। ये तो राजनीति में है, वो अपना योग्यता भी गई है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन